सो नाउ इन्फीबीम लिमिटेड, अब देखिए 23 रुपए 5 पैसे का स्टॉक। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुझे एक पेनी स्टॉक ऐसा बताइए जिसके अंदर पोटेंशियल हो आगे बढ़ने की, या फिर 50 रुपए के भीतर भीतर ऐसे स्टॉक हो जो कि आगे 1-2 साल में एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे, या फिर लंबा रखे और लंबा रिटर्न यहाँ पर बना के दे। तो इन्फीबीम कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा बना है, जो कि एक खबर आई है अभी कि कैपिटल मार्केट में ये अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इवन यहाँ पर जो स्टेक बाय करेगी ये 48% जिस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे और आगे के भविष्य को देखेंगे इन्फीबीम को। तो अभी अगर आप बात करें तो अभी 1 महीने के भीतर भीतर हमने इन्फीबीम पर बात करी और काफी कुछ समझा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने समझा कि कैपिटल मार्केट के अंदर किस तरीके के यूनिक बड़े टाई अप, बड़े पार्टनरशिप यहाँ पर करे गए हैं, एग्रीमेंट रखे हुए हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो 49%, नॉट 48, 49% पिरामिड फिनटेक के अंदर 49% स्टेक बाय करी गई है ताकि कैपिटल मार्केट के अंदर और ज्यादा प्रेजेंस उनकी बने। तो अभी ये कंपनी करती क्या है, कैसा काम रहेगा, ये जरा देखते हैं। जो इन्होंने स्टेक बाय करी है वो कंपनी करती क्या है एक्चुअल में, वो जरा समझते हैं। तो अभी अगर आपको स्टॉक बाय करना है ना, तो इसका काम समझ लीजिए और काम देखकर आप खुद ही बोल देंगे कि स्टॉक मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ अभी आपके सामने पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट दिखा रहा हूं जो कि बड़े बड़े बैंक और यहाँ पर जो कंपनियों के साथ टाइप्स है, इवन यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं ये। तो यहाँ पर 2020 में आपको पता ही होगा लेटेस्ट जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ यहाँ पर जो है टाई अप किया था इन्होंने, लाइसेंस डील करी थी, जो कि यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म की जो डिजिटल पेमेंट है वो यहाँ पर संभालने वाले। सीसी एवेन्यू इनका ब्रांड है, सीसी एवेन्यू ब्रांड, फ्लैगशिप ब्रांड है इनका, जो कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे की तरह वर्क करता है। जेपी मॉर्गन, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, 2020 में एग्रीमेंट हुआ जेपी मॉर्गन के साथ और यहाँ पर सीसी एवेन्यू जो कि प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी भैया जेपी मॉर्गन चेस बैंक को। जेपी मॉर्गन चेस बैंक यूएस की सबसे बड़ी बैंक है, तो ये आप बात समझिए। और इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है वो यहाँ पर कभी कभार आपको देखने को मिल जाती होगी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करते ही है, तो वो यहाँ पर बैंक दोफर, ये आपकी ओमान बैंक है और यहाँ पर भी सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है इनके लिए। और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। ये आप देखिए बैंक मुस्कट यहाँ पर इनके साथ भी है, कोलैबोरेशन है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, पार्टनरशिप हुई थी। ये सारी 2020 में हुई है। 2019 में रियाद बैंक और गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर टाइप है। तो ये सब आपके सामने है। और अभी लेटेस्ट बंधन बैंक के साथ यहाँ पर जो है टाइप किया है, जो कि EMI का जो कुछ फैसिलिटीज है उसके लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा हो गया। अभी यहाँ पर पूरा करते हैं पिरामिड को। तो अभी पिरामिड जिसके अंदर 49% स्टेक बाय करी है, इसकी साइट पर आप जाके देखिएगा पिरामिड फिनटेक, क्या मतलब कंपनी है वाकई में। ये यहाँ पर आप कैपिटल मार्केट की जो बात करें, कैपिटल मार्केट के अंदर प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। जरा आप देखिए, जो आप ऑर्डर लगाते हैं ना अपने ऐप के अंदर, ऑर्डर एंड एग्जीक्यूशन लिख के आता है अचानक से, तो उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो पिरामिड फिनटेक जो है वो प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पर लो लेटेंसी हाई फ्रिक्वेंसी जो ट्रेडिंग APIs यूज होते हैं वो कंपनी करती है। ये सारे वर्क है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी साइट पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा। एक और बात, पिरामिड का जो मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर है, डीप यहाँ पर एनालाइज करते हैं और कैपिटल मार्केट को अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि स्टॉक के डायरेक्शनल नेटवर्क क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपके सामने है। आगे का अगर आप यूएस से तुलना करेंगे, यूएस के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं ट्रेडिंग के या इन्वेस्टमेंट के, जो बड़े बड़े लोग बाय करते हैं, वो उनका थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी क्या रही है। और जो पिरामिड है वो जरा देखिए किसके लिए काम करती है। तो देखिए इन कंपनियों की हेल्प करती है। यूएस के अंदर ट्रेडिंग स्क्रीन नाम की कंपनी है जो कि उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, सॉल्यूशन देती है। यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर जो लंदन मार्केट है वो अगर आप देखें बिड एफएक्स ये कंपनी के साथ यहाँ पर जो है इनका क्लाइंट है ये कंपनी, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और लैंडिंग कार्ड आपने नाम सुना होगा, उसका यहाँ पर जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी हैं बहुत सारे। तो पिरामिड फिनटेक का काम ये है। और भी बहुत सारा आप एनालाइज करना होगा आपको इनकी साइट पर जाकर। अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो मेरे ख्याल से बाय करने से पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उससे एक आप अनुमान लगा लोगे कि ये कंपनी किधर की ओर बढ़ रही है। ये आप बात समझिए। अभी तक आपको मार्केट के अंदर, लिस्टिंग मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऐसी कंपनी नहीं देखने को मिलेगी जो कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो फिनटेक सॉल्यूशंस पर है।
और अभी 13 दिसंबर को भी खबर आ चुकी है, बंधन बैंक को अभी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएंगे फ्लैगशिप ब्रांड के जरिए, यानी कि सीसी एवेन्यू जो कि पेमेंट गेटवे ब्रांड है, तो वो बंधन बैंक के लिए अब काम करेगा। तो मेरे ख्याल से जब कंपनी कुछ ऐसा कर रही हो तो उस पर थोड़ा सा आंख मीच कर बिलीव कर लेना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक की परिभाषा बहुत खराब है, या तो पैसा बनेगा या तो पैसा डूबेगा। यहाँ तो चांसेस नहीं लग रहे हैं ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से जेपी मॉर्गन चेज है और जिस तरीके से इंडिया के अंदर प्रेजेंस और बढ़ाते जा रहे हैं, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मतलब थोड़ा सा ना आंख मीच कर भी बिलीव कर लेना चाहिए कभी कभार किसी कंपनी पर। तो अगर कोई ढूंढ रहा है 50 रुपए के अंदर, कहीं ना कहीं इन्फीबीम ये बेस्ट है यहाँ पर जो है साबित हो सकता है। अब फाइनेंशियल जरा देखते हैं कि कितना अपने को टाइम लग सकता है इस कंपनी में प्रॉफिट बनाने के लिए। तो अभी देखिए छोटा सा मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं, जिस तरीके की यहाँ पर टाइप है ना, आप नई एज कंपनी देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर जो है वैल्यूएशन देखिए कहाँ कहाँ है। इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो 6,456.94 करोड़ का मार्केट कैप है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है मिलता है इतने से मार्केट कैप में। तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मल्टीबैगर नहीं बन पाया, मल्टीबैगर तो बनेगा ये कहीं ना कहीं, जिस तरीके से यहाँ पर टाई अप है। लेकिन एक बात और, हम मल्टीबैगर को देखकर इसको बाई नहीं कर सकते, हम काम को देखकर, बिजनेस को देखकर ही बाई कराएंगे। मल्टीबैगर बनेगा तो बनेगा, वो हमें आगे पता चल जाएगा। ये फ्यूचरिस्टिक बात है जो कि हमें इस पर बिलीव कभी नहीं करना चाहिए। हमें बस काम देखकर अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को शामिल करना चाहिए। तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिल गया है। 45.42 का यहाँ पर पी रेशियो चला है। इंडस्ट्री भी यहाँ पर गायब है, सॉरी ये इसका जो फिनटेक का जो इंडस्ट्री भी है वो शायद डिफरेंट होने, शायद पेटीएम एटीएम में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पेटीएम का जो इंडस्ट्री होगा वही इसका होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक आईटी कंपनी ही है। अगर एक तरीके से देखें, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है फिनटेक के अंदर, है तो भैया आईटी कंपनी का ही काम ना। तो आईटी का जो इंडस्ट्री भी चल रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 के अराउंड चला है, 30 के अराउंड यहाँ पर इंडस्ट्री भी है। 45.42 का यहाँ पर इंडस्ट्री भी आपको सॉरी पी रेशियो स्टॉक का देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ही बढ़त है। काफ़ी स्टॉक्स यहाँ पर जो है ना आईटी के अंदर, मिड कैप के अंदर अगर आप देखोगे तो 50-60 की पी मल्टीपल वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर आप टाटा टेक की भी बात कर लें तो आगे की ग्रोथ जर्नी देखकर ही तो हम बाई कर रहे हैं ना, तो उसका भी 80 के अराउंड ही पी रेशियो चला है। तो उनके कंपैरिजन तो इसका पी रेशियो कुछ भी नहीं है। और अब आपको थोड़ा सा खुशी होने वाली है, ये नेट सेल्स है, और यहाँ पर ना ये 10 क्वार्टर का नेट सेल का ग्राफ है। और ज़रा अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको उछाल ही देखने को मिल रही होगी, पिछले 3 क्वार्टर से तो लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी कंपनी हो, फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हो, प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो, तो उसमें ना अपने को जगह बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस स्टॉप लॉसेस मैनेज करिए, सिंपल सी बात है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का पेशेंस मैंने रखा है, स्टॉप लॉसेस मैंने नहीं रखते। स्टॉप लॉसेस तो 2 दिन के होते हैं, 2 महीने के होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो कंपनी के अंदर तो कोई दिख तो रहा नहीं है, आप भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी सर्च कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी अपने हाईएस्ट लेवल पर है 10 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा ही यहाँ पर अंतर है, 40.98 करोड़ है। पिछले बार जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 40.75 करोड़ का हाईएस्ट था, तो थोड़ा सा एबव है, हल्का सा यहाँ पर जो है पॉइंट एबव है। और ये अब एनुअल नेट सेल्स है, और लगातार कंपनी देखिए क्या ग्रो करी है। ये यहाँ तक का आप देखो 2023 था, तो 2020 से लगातार 2023 का ये आपके सामने 632 करोड़ से बढ़कर नेट सेल हर साल की अगर आप देखेंगे तो 1962.34 करोड़ पर पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से 22 रुपए में ना ये एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है, 22-23 रुपए में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है इन हिसाब से। तो अभी सबको बेहतरीन नजर आ रहा है। एंड लास्ट, बिजनेस हमें समझ में आना चाहिए, कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये हमारी एक अनुमान होता है, और हमने वो अनुमान लगा लिया। आपने क्या लगाया उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से मत चलिएगा कि बाय कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है इन सभी चीजों से कि स्टॉक को बाय करके रखना चाहिए, टाइम लग सकता है, एकदम आपने लिया स्टॉक रॉकेट हो जाए, ये कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं रहता है। स्टॉक को बाय करके रखना चाहिए सही टाइम पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना आप यहाँ पर देखेंगे पैटर्न इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन कि क्या कहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 रुपए पर सपोर्ट अच्छा खासा, और अभी हाल फिलहाल में जो सपोर्ट बनेगा ना, जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वो ऑलमोस्ट होगा आपका 23 रुपए 5 पैसे, उससे थोड़ा सा ऊपर ही स्टॉक क्लोजिंग हुई है। तो ये पैटर्न है, और यहाँ पर सपोर्टिंग जो रेंज रहेगी ना इस स्टॉक की, वो 22 रुपए से 23 रुपए के भीतर है। स्टॉक के अंदर कोई डिप आती है तो इस 1 रुपए के भीतर यहाँ पर बाई करने का आपको देखने को मिलेगा कि बाइंग आ रही है।
इस रेंज से 1 रुपए से। अगर ये 22 रुपए के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉसेस है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पहले मैंने एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, एक इंपॉर्टेंट लेवल 20 रुपए 80 पैसे, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। मैं 22 रुपए पर नहीं, 22 रुपए क्या है कि आप शॉर्ट टर्म वाले हैं ना, अगर आपने 1-1.5 महीने के लिए ले रखा है तो आपके लिए बनता है, पैटर्न के हिसाब से भी यही बनता है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए ना 20 रुपए 80 पैसे में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल देखता हूं, जो कि इस जगह जब चार्ट पैटर्न बन रहा था तब हमने देखा था और वो ड्रॉ भी है। तो 20 रुपए 80 पैसे जो कि थोड़ा लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं वो, और अगर थोड़े से टाइम के लिए लिया है तो 22 रुपए 15 पैसे आप देखिए इंपॉर्टेंट लेवल। तो आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे जरूर सलाह ले लीजिए कि मुझे ये बाई करके रखना चाहिए, ये पॉइंट्स है, क्या करना चाहिए, आप प्लीज बताइए। तो एक बार उनसे डिस्कस कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। मेरी बात सुनकर नहीं, बल्कि आप खुद भी स्टडी करिए, तब जाकर यहाँ पर एक सही डिसीजन आप ले पाएंगे। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। स्टॉक बेहतरीन लग रहा है, काम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप बीच में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।